फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि इतने दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूं। दोस्तों, अस्वस्थ होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों, अभी भी मैं पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम में लगभग 2 हफ्ते का समय बचा हुआ है और मैं इस टाइम अस्वस्थ हो गया हूं। दोस्तों, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। दोस्तों, जैसे ही मेरे स्वास्थ्य में सुधार होता है मैं पुनः वीडियो अपलोड करने लगूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने सूचकांक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, इससे पहले सूचकांक की मेरी एक वीडियो आप लोगों को मिल चुकी है। दोस्तों, इस सूचकांक को मैंने विभिन्न पत्रिकाओं से तैयार किया हुआ है। दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी सूचकांक बाकी रह गया है, क्योंकि मैंने इसे विभिन्न पत्रिकाओं से ढूंढ कर तैयार किया हुआ है। दोस्तों, मैंने पुरस्कार से संबंधित डेटा कंप्लीट कर लिया है। जैसे ही मेरे स्वास्थ्य में सुधार होता है मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको अपलोड करने की। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सूचकांक क्या है। दोस्तों, पहला सूचकांक है सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक, जिसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स भी कहते हैं। दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक ये है क्या? दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक को नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर भारत की प्राथमिकताओं के अनुरूप अपना स्वयं का सूचकांक तैयार किया है। दोस्तों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स का उद्देश्य देश और उसके राज्यों तथा राज्यों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिति पर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करना है। दोस्तों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 यह दूसरा संस्करण है, जिसे 30 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया। दोस्तों, इस सूचकांक को किसके सहयोग से तैयार किया गया है? दोस्तों, इस सूचकांक को नीति आयोग द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से तैयार किया गया है। दोस्तों, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि फला सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया गया है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से तैयार किया गया है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 की रिपोर्ट में यूएन के 17 में से, दोस्तों आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों को निर्धारित किया है। उन 17 लक्ष्यों में से 16 लक्ष्यों को एसडीजी इंडिया इंडेक्स में शामिल किया गया है, और जबकि 2018 में इसमें केवल 13 लक्ष्यों को ही शामिल किया गया था। दोस्तों, एक ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 की रिपोर्ट को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0 नाम दिया गया है। दोस्तों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स का पहला संस्करण 2018 में लॉन्च किया गया था और दूसरा संस्करण 2019-20 में लॉन्च किया गया है। इसीलिए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2.0 नाम दिया गया है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सूचकांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स को मैंने विभिन्न पत्रिकाओं तथा गूगल की सहायता से सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया हुआ है। दोस्तों, मेरा ये प्रयास है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने ना पाए। दोस्तों, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 का वर्गीकरण स्कोर के आधार पर किया गया है। जैसे जो राज्य 0 से 49 के बीच अंक पाते हैं उन्हें आकांक्षी में रखा जाता है, और जो राज्य 50 से 64 के बीच अंक पाते हैं उन्हें बेहतर प्रदर्शनकर्ता की श्रेणी में रखा जाता है, और जो राज्य 65 से 99 तक के अंक पाते हैं उन्हें अग्रणी श्रेणी में रखा जाता है। दोस्तों, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करते हैं तो यह माना जाता है कि उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 2030 तक राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।
दोस्तों आइए देखते हैं कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की उपराष्ट्रीय माप प्रस्तुत करने के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दोस्तों सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की उपराष्ट्रीय माप प्रस्तुत करने के मामले में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। दोस्तों भारत ऐसा पहला देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के अतिरिक्त अपना स्वयं का लक्ष्य निर्धारित किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 का समग्र स्कोर कितना है। दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 का समग्र स्कोर 60 है। दोस्तों 2018 में यह स्कोर 57 था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 में शीर्ष स्थान किस राज्य का है। दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान केरल का है, उसने 70 का स्कोर प्राप्त किया है। दोस्तों दूसरा स्थान हिमाचल प्रदेश का है, इसने 69 का स्कोर प्राप्त किया है। और दोस्तों तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं जिन्होंने 67 अंक प्राप्त किया हुआ है। तो अगला महत्वपूर्ण तथ्य है, सर्वाधिक प्रगति करने वाले राज्य कौन कौन हैं। दोस्तों सिक्किम 15वें से 7वें स्थान पर आ गया, उड़ीसा 23वें से 15वें स्थान पर आ गया और दोस्तों उत्तर प्रदेश 29वें से 23वें स्थान पर आ गया। लेकिन दोस्तों यदि आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए कि सर्वाधिक सुधार करने वाला राज्य कौन है, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश ने 2018 में 42 अंक प्राप्त किया था और 2019 में ये 55 अंक प्राप्त किया। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश ने 2019 में 13 अंकों का सुधार किया है। तो दोस्तों इसलिए सर्वाधिक प्रगति करने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश का नाम होगा। दोस्तों अगला प्रश्न इससे क्या बन रहा है, सर्वाधिक प्रगति किन लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई। तो दोस्तों सर्वाधिक प्रगति 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई। दोस्तों वो लक्ष्य कौन कौन हैं। लक्ष्य 6 है जो कि स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है। दूसरा लक्ष्य 7 है जो उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा से संबंधित है। तीसरा लक्ष्य 9 है जो वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। दोस्तों आप लोग इन तीनों लक्ष्यों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में कौन से नंबर पर है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 में उत्तर प्रदेश किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 में उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शनकर्ता श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बेहतर प्रदर्शनकर्ता वो राज्य माना जाता है जिसने 50 से 64 के बीच में स्कोर प्राप्त किया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने 55 का स्कोर प्राप्त किया है। तो दोस्तों इसलिए उत्तर प्रदेश बेहतर प्रदर्शनकर्ता राज्य की श्रेणी में आता है। दोस्तों यहाँ आप लोग ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ने 2018 में 42 अंक प्राप्त किया हुआ था। इस प्रकार वह आकांक्षी राज्यों की श्रेणी में शामिल था। दोस्तों अगला प्रश्न है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 में किस केंद्र शासित प्रदेश का शीर्ष स्थान है। दोस्तों एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019 में चंडीगढ़ का शीर्ष स्थान है। दोस्तों इसने 70 अंक प्राप्त किया है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि केरल का भी स्कोर 70 है। दोस्तों चंडीगढ़ और केरल किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।
दोस्तों ये अग्रणी श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। दोस्तों अगला बेहद ही महत्वपूर्ण सूचकांक है वैश्विक भूख सूचकांक, जिसे इंग्लिश में ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी कहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। यह एक वार्षिक प्रकाशन है। दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक को किसके द्वारा तैयार किया गया है? दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक को कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि एक आयरिश एजेंसी है, और वर्ल्ड हंगर हेल्प, जो कि एक जर्मन संगठन है, इन दोनों के द्वारा तैयार किया गया है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में 117 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि फला इंडेक्स में कितने देश शामिल हैं, इसलिए आप लोग ये विशेष ध्यान रखिएगा कि इसमें 117 देशों को शामिल किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि वैश्विक भूख सूचकांक 2019 रिपोर्ट का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या थी? दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक 2019 का विषय था द चैलेंज ऑफ हंगर एंड क्लाइमेट चेंज। दोस्तों ये भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं, आइए देखते हैं। वैश्विक भूख सूचकांक में कितने घटकों को शामिल किया जाता है? दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक में 4 घटकों को शामिल किया जाता है। ये कौन कौन से हैं? दोस्तों पहला घटक है अल्प पोषण, दूसरा है बाल मृत्यु दर, तीसरा लंबाई के अनुपात में कम वजन, और चौथा है आयु के अनुपात में कम लंबाई। दोस्तों ये जितने भी घटक हैं आप लोगों को इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे ही अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में 117 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों वैश्विक भूख सूचकांक 2019 में 117 देशों की सूची में भारत का स्थान 102वां है। दोस्तों भारत का स्कोर कितना है? दोस्तों भारत का स्कोर 30.3 है। दोस्तों 2018 में 119 देशों की सूची में भारत 103 नंबर पर था और इसका स्कोर 31.1 था। तो 2018 की अपेक्षा 2019 में भारत की रैंकिंग में एक स्थान का सुधार हुआ है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत की रैंकिंग में कितने अंक का सुधार हुआ है। तो तथ्यों के आधार पर हम अपने दिमाग में जितना ज़्यादा प्रश्न बना सकते हैं उतनी ही ज़्यादा अच्छी तैयारी हमारी मानी जाती है। दोस्तों नोट में क्या है, इस आधार पर भारत गंभीर राष्ट्रों की श्रेणी में आता है। दोस्तों विश्व में सबसे खराब स्थिति किस देश की है? दोस्तों विश्व में सबसे खराब स्थिति मध्य अफ्रीकी गणराज्य की है। इसका स्कोर 53.6 है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों जिन तथ्यों के आधार पर मैंने ये प्रश्न तैयार किया हुआ है वो तथ्य आपको किसी भी एक मैगजीन में नहीं मिलेगा। दोस्तों इसको मैंने बहुत ही मेहनत से तैयार किया हुआ है। दोस्तों मेरा ये प्रयास है कि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आ जाए आपका एक भी प्रश्न गलत ना होने पाए। दोस्तों अगला प्रश्न है वैश्विक भूख रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण की शिकार है? दोस्तों वैश्विक भूख रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत की 14.5% जनसंख्या कुपोषण की शिकार है। दोस्तों अगला प्रश्न है वैश्विक भूख रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बाल मृत्यु दर कितनी है? दोस्तों वैश्विक भूख रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में बाल मृत्यु दर 3.9
है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा कि वैश्विक भूख सूचकांक 2019 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर भूख की स्थिति मध्यम और गंभीर के मध्य है। तो इस रिपोर्ट में भारत का स्थान पड़ोसी देशों पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से नीचे है। क्षेत्रीय रूप से दक्षिण एशिया विश्व का सबसे कुपोषित भाग है। दूसरे स्थान पर सहारा रेगिस्तान का दक्षिणी भाग है। दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में बेलारूस, यूक्रेन, तुर्की, क्यूबा और कुवैत सहित 17 देश शीर्ष पर रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों तीसरा सूचकांक है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019, जिसे हिंदी में वैश्विक नवाचार सूचकांक भी कहते हैं। दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? दोस्तों इस सूचकांक का प्रकाशन प्रतिवर्ष होता है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इस सूचकांक को कार्नेल यूनिवर्सिटी इंसीड और संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों जुलाई 2019 में इस सूचकांक का 12वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? इसमें कितने देश शामिल हैं? दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में 129 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं इस सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कितना है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत का स्थान 52 है। इसका स्कोर 36.58 है। दोस्तों 2018 में भारत 57वें नंबर पर था। 57 मतलब 57। दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में शीर्ष स्थान किस देश का है? दोस्तों शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड का है, दूसरे नंबर पर स्वीडन है और तीसरे नंबर पर यूएसए है। दोस्तों अगला प्रश्न है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 की थीम क्या है? दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 की थीम है क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन। दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों चौथा बेहद महत्वपूर्ण सूचकांक है NIRF इंडिया रैंकिंग 2020। दोस्तों इंडिया रैंकिंग से क्या तात्पर्य है, आइए जानते हैं। दोस्तों इंडिया रैंकिंग के द्वारा भारत के उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग प्रदान की जाती है। दोस्तों इंडिया रैंकिंग 2020 किसके द्वारा जारी की गई? दोस्तों इंडिया रैंकिंग मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी की जाती है। दोस्तों राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क ये क्या है? दोस्तों इसे इंग्लिश में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क कहते हैं, जिसको शॉर्ट में हम NIRF के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इस रैंकिंग का उद्देश्य क्या है? दोस्तों इस रैंकिंग का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता को बेहतर करना, बेहतर प्रदर्शन करने के लिए शिक्षा में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करना है। दोस्तों इंडिया रैंकिंग 2020 का यह 5वां संस्करण है। दोस्तों इसका पहला संस्करण 2016 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष स्थान किस संस्थान को मिला है? दोस्तों इंडिया रैंकिंग 2020 में समग्र सूची में शीर्ष स्थान IIT मद्रास को मिला है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बेहद इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान किस संस्थान को मिला?
दोस्तों इंडिया रैंकिंग 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय श्रेणी में प्रथम स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है। दोस्तों दूसरे स्थान पर जेएनयू नई दिल्ली है और तीसरे स्थान पर बीएचयू वाराणसी है। इसी प्रकार विभिन्न श्रेणियों में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान कौन कौन हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों इंजीनियरिंग श्रेणी में प्रथम स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है और द्वितीय स्थान आईआईटी दिल्ली को मिला है। प्रबंधन श्रेणी में आईआईएम अहमदाबाद को प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान आईआईएम बेंगलुरु को मिला है। वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्ट्स में आईआईटी खड़गपुर को प्रथम स्थान और आईआईटी रुड़की को द्वितीय स्थान। और चिकित्सा श्रेणी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स नई दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। विधि कानून श्रेणी में शीर्ष स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु को मिला है। फार्मेसी श्रेणी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली को पहला स्थान मिला हुआ है। दूसरा स्थान पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को मिला है। दंत चिकित्सा की श्रेणी में प्रथम स्थान मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस दिल्ली को मिला है और दूसरा स्थान मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज उडुपी जो कि केरल में है उसको मिला है। दोस्तों नोट में क्या है, दोस्तों यह प्रथम अवसर है जब इंडिया रैंकिंग में दंत चिकित्सा संस्थानों को शामिल किया गया है। दोस्तों इंडिया रैंकिंग पहले 9 श्रेणियों में की जाती थी, लेकिन अब इसमें डेंटल श्रेणी को शामिल कर लेने पर कुल 10 श्रेणी में अब रैंकिंग की जाती है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछ सकता है। दोस्तों इंडिया रैंकिंग 2020 से संबंधित एक बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आइए देखते हैं क्या बन रहा है। उच्च शिक्षा संस्थानों की समग्र सूची में शीर्ष 10 संस्थानों में उत्तर प्रदेश के कितने संस्थान हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान हैं। कौन कौन से हैं? आईआईटी कानपुर जिसकी रैंक 6ठी है और दूसरा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसकी रैंक 10 है। दोस्तों अगला बेहद ही महत्वपूर्ण सूचकांक है सुशासन सूचकांक 2019। आइए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों 25 दिसंबर 2019 को सुशासन दिवस के अवसर पर शासन की स्थिति को दर्शाने के लिए प्रथम सुशासन सूचकांक जारी किया गया। तो सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आप जानते हैं कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस था। इस दिन को भारत सरकार द्वारा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अटल जी के जन्म दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 को प्रथम सुशासन सूचकांक जारी किया गया। दोस्तों यह सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों यह सूचकांक केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री द्वारा जारी किया गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये प्रथम सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। इसके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। दोस्तों सुशासन सूचकांक विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों एवं राज्यों में सरकारों द्वारा जनता के हित में उठाए गए कदमों एवं उनके द्वारा निर्मित योजनाओं के प्रभाव एवं शासन की स्थिति को दर्शाने के लिए जारी किया जाता है। दोस्तों सुशासन सूचकांक का वर्गीकरण बड़े राज्य, उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में किया गया है। दोस्तों सुशासन सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, आइए देखते हैं। दोस्तों बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पाने वाले राज्य कौन हैं? दोस्तों बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर कर्नाटक है। दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये BEO की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है कि बड़े राज्यों के समूह में
शीर्ष स्थान किस राज्य का है? दोस्तों निचले स्थान पर 3 राज्य कौन हैं? दोस्तों निचले स्थान पर झारखंड है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे गोवा है। दोस्तों पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान पाने वाले राज्य कौन हैं? दोस्तों पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष स्थान हिमाचल प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर उत्तराखंड है और तीसरे स्थान पर त्रिपुरा है। तो निचले स्थान वाले 3 राज्य कौन हैं? दोस्तों निचले स्थान वाले 3 राज्यों में पहला नंबर अरुणाचल प्रदेश का है, दूसरे पे नागालैंड है और तीसरे पे मेघालय है। शासित प्रदेशों में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान पांडिचेरी का है, दूसरे नंबर पर चंडीगढ़ है और तीसरे नंबर पर दिल्ली है। दोस्तों अंतिम स्थान पर लक्षद्वीप है। तो आइए देखते हैं सुशासन सूचकांक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। सुशासन सूचकांक में कितने क्षेत्रों तथा संकेतकों को शामिल किया गया है? दोस्तों सुशासन सूचकांक में 10 क्षेत्रों तथा इन्हीं क्षेत्रों के 51 संकेतकों को शामिल किया गया है। दोस्तों 10 क्षेत्रों के आधार पर 51 संकेतक निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं के आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया है। दोस्तों ये 10 क्षेत्र कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। पहले नंबर पे है नागरिक केंद्रित प्रशासन, जिसमें 1 संकेतक को शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर पर्यावरण है, जिसमें 2 संकेतक शामिल हैं। तीसरे पे न्यायिक एवं सार्वजनिक सुरक्षा है, जिसमें 5 संकेतकों को शामिल किया गया है। चौथे नंबर पर सामाजिक कल्याण एवं विकास है, इसमें 8 संकेतकों को शामिल किया गया है। और 5वें नंबर पर आर्थिक शासन है, इसमें 4 संकेतकों को शामिल किया गया है। छठे पे है कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र है, जिसमें 6 संकेतकों को शामिल किया गया है। 7वां है वाणिज्य एवं उद्योग है, इसमें 3 संकेतक शामिल किए गए हैं। 8वां मानव संसाधन विकास है, इसमें 6 संकेतक शामिल किए गए हैं। 9वां सार्वजनिक स्वास्थ्य है, इसमें 6 संकेतक शामिल किए गए हैं। और 10वां सार्वजनिक बुनियादी ढांचा एवं जन सुविधा है, इसमें 9 संकेतकों को शामिल किया गया है। दोस्तों इन 10 क्षेत्रों से भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, आइए देखते हैं वो प्रश्न क्या हैं। दोस्तों सुशासन सूचकांक बेहद ही इम्पॉर्टेंट सूचकांक है, इसलिए मैं इसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया हुआ हूँ कि जिससे कोई भी प्रश्न आ जाए वो आप लोगों का छूटने ना पाए। दोस्तों पर्यावरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। तो पर्यावरण में बड़े राज्यों में शीर्ष 3 स्थान किन राज्यों का है? दोस्तों पर्यावरण में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे तमिलनाडु है। दोस्तों अंतिम स्थान पर तेलंगाना है। तो आर्थिक प्रशासन में शीर्ष 3 राज्य कौन हैं? दोस्तों आर्थिक प्रशासन में पहले स्थान पर कर्नाटक हैं, दूसरे पे महाराष्ट्र हैं और तीसरे पे तेलंगाना है। दोस्तों स्वास्थ्य में पहला स्थान किस राज्य का है? दोस्तों स्वास्थ्य में पहला स्थान केरल का है, दूसरे पे तमिलनाडु है और तीसरे पे गोवा है। दोस्तों मानव संसाधन विकास में पहला स्थान किसका है? दोस्तों मानव संसाधन विकास में पहला स्थान गोवा का है, दूसरे पे पंजाब है और तीसरे पे हरियाणा है। दोस्तों ये आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। दोस्तों मानव संसाधन विकास में पहला स्थान किसका है? गोवा का है, ध्यान दीजिएगा। 5वां है सार्वजनिक आधारभूत ढांचा यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पहला स्थान किस राज्य का है? पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरे स्थान पर गुजरात है और तीसरे स्थान पर पंजाब है। दोस्तों सामाजिक कल्याण विकास में पहला स्थान किसका है? पहला स्थान छत्तीसगढ़ का है, दूसरा मध्य प्रदेश है और तीसरा आंध्र प्रदेश है। तो न्यायिक और सार्वजनिक सुरक्षा में पहला स्थान किसको मिला है? दोस्तों पहला स्थान तमिलनाडु का है, दूसरे पे केरल है और तीसरे पे
छत्तीसगढ़ है। दोस्तों कृषि और संबद्ध क्षेत्र में पहला स्थान किसका है? दोस्तों पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, दूसरा राजस्थान का है और तीसरा छत्तीसगढ़ का है। दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग में पहला स्थान किसका है? दोस्तों वाणिज्य एवं उद्योग में पहला स्थान झारखंड का है, दूसरा आंध्र प्रदेश का है और तीसरा तेलंगाना है। दोस्तों इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं, आइए देखते हैं। दोस्तों देश के बड़े राज्यों के समूह में किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? दोस्तों ये BEO की परीक्षा में सेम यही प्रश्न पूछा गया था, इसलिए आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देश के बड़े राज्यों के समूह में तमिलनाडु ने सुशासन सूचकांक 2019 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। दोस्तों इसका स्कोर है 5.62। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान पुडुचेरी ने प्राप्त किया। इसका स्कोर 4.69 है। दोस्तों आइए देखते हैं सुशासन सूचकांक में अपने उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। दोस्तों इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं, देखते हैं। बड़े राज्यों के समूह में सुशासन सूचकांक 2019 में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? दोस्तों सुशासन सूचकांक 2019 में उत्तर प्रदेश का स्थान 18 राज्यों में 17वां है। उत्तर प्रदेश का स्कोर दोस्तों 4.25 है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगला प्रश्न क्या बन रहा है, बड़े राज्यों के समूह में सुशासन सूचकांक 2019 में सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में अंतिम स्थान किसने प्राप्त किया? सुशासन सूचकांक 2019 में सार्वजनिक स्वास्थ्य रैंकिंग में अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का है। दोस्तों उत्तर प्रदेश ने 18वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में देखते हैं उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। दोस्तों कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है, वाणिज्य एवं उद्योग में 12वां स्थान है, सार्वजनिक आधारभूत ढांचा में 11वां स्थान है, आर्थिक प्रशासन में 14वां स्थान है, न्यायिक सुरक्षा एवं सार्वजनिक सुरक्षा में 15वां स्थान है, पर्यावरणीय रैंकिंग में 10वां स्थान है, सामाजिक कल्याण एवं विकास रैंकिंग में 15वां स्थान है और मानव संसाधन विकास रैंकिंग में 8वां स्थान है। दोस्तों सुशासन सूचकांक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे मैंने सबको करा दिया है। दोस्तों अगला है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों 3 जुलाई 2020 को केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 6ठे संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का शुभारंभ किया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 कौन सा संस्करण है? यह 6ठा संस्करण है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं, आइए देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस नाम से पुरस्कारों की एक नई श्रेणी की घोषणा की गई? दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत प्रेरक दौर सम्मान के नाम से पुरस्कारों की एक नई श्रेणी की घोषणा की है। दोस्तों नोट में क्या है देखते हैं। प्रेरक दौर सम्मान के तहत 6 संकेतकों के आधार पर शहरों का वर्गीकरण किया जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला सूचकांक बेहद ही महत्वपूर्ण सूचकांक है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019। दोस्तों यह सूचकांक 10 जनवरी 2020 को ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया गया। दोस्तों यह सूचकांक 97 महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर 29 राज्यों
केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जारी किया गया है। दोस्तों, यद्यपि वर्तमान में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को सामूहिक रूप से शामिल किया गया है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किसके सहयोग से विकसित किया गया है? दोस्तों, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी के सहयोग से विकसित किया जाएगा। दोस्तों, इस सूचकांक में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। वो श्रेणी कौन कौन सी हैं? वो हैं फ्रंट रनर, अचीवर, एस्पिरेंट और कंटेंडर। दोस्तों, आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन हैं? दोस्तों, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य नंबर पर हरियाणा है, दूसरे पे कर्नाटक है और तीसरे पर केरल है। दोस्तों, इन राज्यों को अचीवर श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, मुझे किसी भी मैगजीन में फ्रंट रनर, एस्पिरेंट और कंटेंडर के विषय में कोई आंकड़ा नहीं प्राप्त हुआ है। मुझे सिर्फ अचीवर के विषय में जानकारी मिली है, जिसे मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। दोस्तों, यदि प्रश्न आयोग पूछता है तो इसी से प्रश्न पूछेगा। तो अगला है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020। दोस्तों, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 कब जारी की गई? दोस्तों, यह 26 फरवरी 2020 को जारी की गई। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट का यह कौन सा संस्करण जारी किया गया? दोस्तों, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 का यह नवा संस्करण जारी किया गया। तो इस लिस्ट में कितने देशों के अरबपति शामिल हैं? दोस्तों, इस लिस्ट में 71 देशों के 2816 अरबपति शामिल हैं। दोस्तों, इस वर्ष इस सूची में कितने नए अरबपति शामिल किए गए हैं? दोस्तों, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 में 346 नए अरबपति शामिल किए गए हैं। दोस्तों, इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं? दोस्तों, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? दोस्तों, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व में सबसे अमीर व्यक्ति अमेज़न के जेफ बेजोस हैं। इनकी संपत्ति 140 बिलियन यूएस डॉलर है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर LVMH कंपनी के बर्नार्ड अर्नाल्ड हैं। इनकी संपत्ति 107 बिलियन यूएस डॉलर हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं। इनकी संपत्ति 106 बिलियन यूएस डॉलर हैं। दोस्तों, नोट में क्या है देखते हैं। मुकेश अंबानी गूगल के लैरी पेज, माइक्रोसॉफ्ट के स्टीव बाल्मर के साथ 67 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, इसके अलावा भारत के गौतम अडानी और उदय कोटक शीर्ष 100 अरबपतियों में शामिल हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति किस देश में हैं? दोस्तों, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अरबपति चीन में हैं। दोस्तों, चीन में 799 अरबपति हैं। दूसरे नंबर पर USA हैं, यहाँ 626 अरबपति पाए जाते हैं। और तीसरे नंबर पर भारत है, यहाँ 137 अरबपति पाए जाते हैं। दोस्तों, नोट में क्या है? दोस्तों, महाद्वीपों में एशिया में सर्वाधिक 1364 अरबपति पाए जाते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, नवा सूचकांक है वैश्विक रियल इस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020।
दोस्तों आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों यह सूचकांक द्विवार्षिक सर्वेक्षण है। यह सूचकांक 210 संकेतकों पर आधारित हैं। दोस्तों इसका प्रकाशन 6 जुलाई 2020 को हुआ। तो यह सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों यह सूचकांक वैश्विक संपत्ति सलाहकार कंपनी JLL द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में कितने देशों को शामिल किया गया है? दोस्तों इसमें 99 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन रहे हैं। वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत को आंशिक पारदर्शिता श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों ये प्रश्न आपको किसी भी मैगजीन में नहीं मिलेगा। इसे मैंने बहुत ही मेहनत से पाया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग में कितने अंकों का सुधार हुआ? दोस्तों वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि 2018 में भारत का 35वां स्थान था और 2020 में ये 34वें स्थान पर आ गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की रैंकिंग में 1 स्थान का सुधार हुआ है। दोस्तों वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में शीर्ष 3 देश कौन हैं? दोस्तों पहले नंबर पर है यूनाइटेड किंगडम, दूसरे पे USA है और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया है। तो 10वां है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसे हिंदी में विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों यह रिपोर्ट कब जारी की गई? दोस्तों यह रिपोर्ट जून 2020 में जारी की गई। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF द्वारा जारी की गई। दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन जारी करता है? दोस्तों वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों IMF ने जून 2020 से पहले जनवरी 2020 में भी अपनी रिपोर्ट जारी की थी। उसमें इसने वैश्विक वृद्धि दर का अनुमान 3.3% का लगाया था, लेकिन जून 2020 में जारी रिपोर्ट में वैश्विक वृद्धि दर 4.9% अनुमानित है। दोस्तों 2021 में वैश्विक वृद्धि 5.4% अनुमानित है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में इसने क्या अनुमान जारी किया, आइए देखते हैं। दोस्तों 2020-21 के लिए भारत की GDP जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 4.5% अनुमानित है। दोस्तों IMF की जून 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP में वृद्धि 2018-19 में 6.1% थी। दोस्तों 2019-20 में ये 4.2% अनुमानित है। दोस्तों इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जून 2020 के अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट आई? दोस्तों IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जून 2020 के अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापार में 11.9% की गिरावट आई। दोस्तों इस गिरावट का कारण कोरोना संक्रमण को माना गया है। दोस्तों ये प्रश्न आपको किसी भी मैगजीन में नहीं मिलेगा। इसे मैंने बहुत ही मेहनत से पाया है। दोस्तों अगला सूचकांक वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020। आइए देखते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं। दोस्तों अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा विश्व के 48 देशों की वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 जारी की गई। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक
किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक अमेरिका स्थित संपत्ति सलाहकार कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया गया। दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? दोस्तों इसमें 48 देशों को शामिल किया गया है। दोस्तों वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक में शीर्ष 3 देश कौन हैं? दोस्तों पहले स्थान पर है चीन, दूसरे पे अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत है। दोस्तों 2019 में भारत चौथे स्थान पर था। इस सूचकांक में प्रत्येक देश का मूल्यांकन 4 प्रमुख क्षेत्रों में किया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं वो क्षेत्र कौन कौन हैं। पहला है बाउंस बैकबिलिटी, दूसरा शर्तें, तीसरा लागत और चौथा जोखिम। दोस्तों लागत के मामले में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है और जोखिम के मामले में भारत विश्व में 30वें स्थान पर है। बाउंस बैकबिलिटी और शर्तें के संबंध में मुझे कोई भी आंकड़ा किसी भी मैगजीन में नहीं मिला है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान न देकर आप लोग लागत और जोखिम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न पूछेगा तो इसी से पूछेगा और कहीं से भी नहीं। दोस्तों अंतिम है सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020। दोस्तों यह सूचकांक 30 जून 2020 को जारी किया गया। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 सतत समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा जारी किया गया। दोस्तों इसमें कुल कितने देश शामिल हैं? दोस्तों इसमें कुल 166 देश शामिल हैं। दोस्तों इस सूचकांक में विभिन्न देशों के 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सतत विकास के लिए 17 वैश्विक लक्ष्यों को निर्धारित किया है। दोस्तों इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति में विभिन्न देशों द्वारा कितनी प्रगति की गई है, उसी के आकलन के लिए यह सूचकांक जारी किया गया है। दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किस देश का है? दोस्तों सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान स्वीडन का है, दूसरे पे डेनमार्क है और तीसरे पर फिनलैंड है। दोस्तों अंतिम स्थान किसका है? दोस्तों अंतिम स्थान अर्थात 166वें स्थान पर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन है। दोस्तों भारत का स्थान कितना है? दोस्तों भारत का स्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में 117वां है। तो इस तरह आज हमने सूचकांकों को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है।